तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसीलिए आपको इसको अच्छे से ध्यान से देखना है। तो इसको करने के लिए क्या करना है हमें, देखो सपोज कर लो हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m है, ठीक, एक बॉडी जिसका मास m है, ठीक, और ये भी रेस्ट पे है, तो यही लिखेंगे हम, लेट अस कंसीडर there is a body, let us consider there is a body having mass m, जिसका मास क्या है, m है, having mass m at rest, ये रेस्ट पे है, ठीक है जी। अब रेस्ट पे है तो काइनेटिक एनर्जी होगी नहीं इसमें, तो इसका मतलब हमें इसको मोशन में लाना होगा ताकि इसमें काइनेटिक एनर्जी आए और फिर हम इसका फार्मूला ड्राइव कर पाए, है ना। और देखो इसको मोशन में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है ना, इसको धक्का तो लगाना पड़ेगा ना, तभी तो ये मोशन में आएगा। तो हम इस पे क्या कर रहे हैं, सपोज करो इस तरह से मैं इस पे फोर्स लगाता हूँ, उसका नाम है एफ। व्हाट इज एफ? एफ इज ए फोर्स जो इस डायरेक्शन में इसको लग रही है, इस बॉडी को, ठीक है। तो ये फोर्स लग गई इस पे। अब अगर इस पे फोर्स लगेगी तो जाहिर सी बात है ये बॉडी मान लो कि डिस्प्लेस भी कर रही है, क्या कर रही है, डिस्प्लेस कर रही है, यानी कि अपनी जगह से हट रही है और थोड़ी आगे की तरफ मूव कर रही है। और अभी फिलहाल फॉर टाइम मान लो dt, छोटे से टाइम के लिए ये बॉडी कहाँ पहुंच गई, ये बॉडी पहुंच गई, छोटा सा इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना सा डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितनी सी डिस्प्लेसमेंट हुई, मान लो ds वेक्टर इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है। मान लो ये वेक्टर इस पे फोर्स लगी और ये ds वेक्टर इस पे ये बॉडी डिस्प्लेस हो गई, ठीक है। तो यही लिखेंगे इसमें हम, ठीक है। लेट f वेक्टर बी द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, एक्टिंग ऑन द बॉडी एज शोन इन फिगर, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है, शोन इन द डायग्राम, ठीक। ये एफ इस पे फोर्स लग गई, सही है। अब ये फोर्स इस पे लगी, उसके बाद ये बॉडी ने क्या किया, डिस्प्लेस किया, फोर्स लगने के बाद बॉडी ने क्या किया, डिस्प्लेस किया, है ना। तो लेट करते हैं, लेट ds वेक्टर बी द, ये ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हुई कि कम डिस्प्लेसमेंट हुई, बड़ी कम हुई, है ना। लेट ds बी द वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ऑफ द बॉडी। तो मान लो कि जो ds है वो बड़ी छोटी सी डिस्प्लेसमेंट हुई बॉडी की, ठीक है। एक बॉडी थी जिसका मास m था, वो रेस्ट पे थी, उस पर फोर्स लगी, बॉडी डिस्प्लेस हुई और बड़ी कम सी डिस्प्लेसमेंट हुई, और कितने ds वेक्टर इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई। अगर जैसा कि हम पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया था, अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगे और वो बॉडी वो डिस्प्लेस करे तो मतलब उस बॉडी ने क्या किया, कुछ काम किया, है ना। तो वर्क जो हम निकालते कैसे हैं, नो एज वी नो दैट, वर्क डन कैसे निकालते हैं, एज वी नो दैट वर्क डन बाय द बॉडी कैसे निकलेगा, बताओ। ये वर्क डन भी कैसा होगा, छोटा सा वर्क डन होगा, क्योंकि बॉडी ने भी थोड़ा ही डिस्प्लेस किया है। तो कितना वर्क डन होगा, एफ वेक्टर डॉट ds वेक्टर, पढ़ा था ना हमने, एक डॉट प्रोडक्ट होता है ये, है ना। तो अच्छा, अब एफ वेक्टर का जो देखो डायरेक्शन क्या है, एफ वेक्टर की ये डायरेक्शन है इस तरफ, और ds की डायरेक्शन भी क्या है, देखो f की डायरेक्शन भी ये, ds की डायरेक्शन भी ये, एंगल कितना है इसमें, 0 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ आएगा f ds cos 0 डिग्री, ठीक है ना। ये होता है इसका फॉर्मूला, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है ना। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था, a वेक्टर डॉट b वेक्टर किसके बराबर होता है, ab cos थीटा, ठीक है। तो ये आ गया f ds cos 0 डिग्री। अब cos 0 कितना होता है बताओ, cos 0 1, तो इसका क्या मतलब f ds, ये आ गया हमारे पास f ds। अच्छा, अब हम यहाँ पे यूज करेंगे न्यूटन का सेकंड लॉ। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन का सेकंड लॉ, F इजिकल टू ma, यही था कि जो फोर्स है वो किसके बराबर होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो क्यों हम इसको यूज नहीं कर सकते क्या यहाँ पे, तो करें, क्या आएगा, dw इजिकल टू ma/ds मैड्स, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और यूज कर सकते हैं क्या, एक्सेलरेशन जो है वो किसके बराबर होती है, a इजिकल टू, अगेन वी नो दैट, लिख दो उसको, वी नो, क्या पता है आपको पता है कि यार a किसके बराबर है, dv/dt यार, है ना, टाइम रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब ये वैल्यू अगर मैं यहाँ यूज करता हूं देन क्या हो जाएगा, यहाँ पे dw किसके बराबर हो जाएगा, m, व्हाट इज a इज dv/, हाँ a इज dv/dt, सही है। आगे क्या आया, ds आया, ठीक। अब यहाँ पे थोड़ा सा खेल खेलना है हमने, क्या खेल खेलना है, ये जो dt है ना, इसको अगर मैं इसके साथ लिख दूं तो थोड़ी सी चीजें बदल जाएंगी, क्या बदलेंगी, dw किसके बराबर आएगा, m ds/dt
डीवी। ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, क्या चेंज आई, ये मुझे बताओ। ds बाई dt क्या चीज होती है, ये तो वेलोसिटी है यार, ये तो वेलोसिटी है। अगर ये वेलोसिटी है तो क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हम, dw इज इक्वल टू एम वी डीवी, नहीं लिख सकते क्या, एम वी डीवी लिख सकते हैं ना। अच्छा अब देखो, शुरू में तो इसकी कुछ वेलोसिटी रही होगी, मतलब अब यहाँ तो जीरो है, मतलब इनिशियली ये रेस्ट पे है, तो u यहाँ दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी, वो उसकी वैल्यू जीरो है, ठीक है, मान लो वो u है। अब आपने फोर्स लगाई, इसकी बॉडी ने एक्सेलरेट किया ना, देखो ना बॉडी ने एक्सेलरेट किया, फिजिकल टर्म में यूज किया इसको है ना, तो बॉडी ने, आपने फोर्स लगाई बॉडी पे, बॉडी ने एक्सेलरेट किया यानी कि अपनी वेलोसिटी बढ़ाई, इसका मतलब आफ्टर सम टाइम इसकी वेलोसिटी बदल चुकी होगी, तो फाइनल वेलोसिटी चेंज हो चुकी होगी, है ना। तो मान लो सपोज कर लेते हैं कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है u, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है v, सपोज कर लेते हैं, ठीक है। और अगर हम ये मान ले कि इनिशियल वेलोसिटी u थी और फाइनल वेलोसिटी v थी, तो हम अगर टोटल वर्क डन निकालना हो, ये तो हमने वर्क डन कौन सा निकला, ये तो छोटा सा वर्क डन निकला, तुमने फोर्स लगाई, बॉडी बिल्कुल थोड़ी सी डिस्प्लेस हुई और हमने वो वर्क डन निकाला, कितना वर्क डन हुआ। लेकिन मान लो ये बॉडी यहां से यहां तक पहुंची है, थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट हुई है, काफी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हुई है, मान लो ऐसे डिस्प्लेसमेंट हुई है, यहां से यहां तक बॉडी पहुंची है, तो तुमने छोटा सा काम नहीं किया, तुमने बहुत बड़ा काम किया। अब ये जो ज्यादा काम किया पूरा 100%, ये जो वर्क डन है ये कैसे निकलेगा, वर्क डन कैसे निकलेगा, ये तो DW है, ये तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है, पूरा वर्क डन कैसे निकलता है, याद है, इंटीग्रेशन करके हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। तो अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना है, नो फाइट टू फाइंड द टोटल वर्क डन, इंटीग्रेट बोथ साइड विद प्रॉपर लिमिट्स, है ना, विद प्रॉपर लिमिट्स, प्रॉपर लिमिट्स, प्रॉपर लिमिट्स मतलब देखो ये आया वर्क डन, अब मुझे बताओ एम वी डी वी, मान लो जैसे मैंने आपको कहा u क्या इसकी इनिशियल वेलोसिटी, v क्या इसकी फाइनल वेलोसिटी, और यहां पे क्योंकि पहले मेंशन नहीं किया तो यहां पे बोल दो बिकॉज u एंड v आर इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी, यहां लिख देना, ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, यहां इसको लिख देना कि u v, क्योंकि पहले मैंने कहीं मेंशन नहीं किया तो यहां लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब बताओ, देखो यार जहां आपको पता है इंटीग्रेशन हो, डिफरेंशिएशन हो और बीच में कुछ ना हो, तो ये दोनों सिंपल कैंसिल होते हैं, तो यहां पे क्या आएगा W। अब यहां देखो m कांस्टेंट, मास थोड़ी बदल रहा है बॉडी का, तुमने बॉडी को धक्का दिया तो ये 5 किलो की बॉडी 10 किलो थोड़ी बन गई, ये तो 5 किलो ही रही, है ना। तो m आ गया बाहर, तो किसकी इंटीग्रेशन हो रही है, u से लेकर b तक किसकी इंटीग्रेशन हो रही है, v d v की इंटीग्रेशन हो रही है। अब बताओ v d v, इसका क्या फॉर्मूला होता है, याद है, इंटीग्रेशन x की पावर n dx x n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, तो यही सेम ही बात है यार, v d v है, v की पावर 1 है, क्या बनेगा v 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, वही तो लिखूंगा, w इज इक्वल टू m, क्या लिखेंगे, बोलो, v 1 प्लस 1 मतलब 2 डिवाइड 1 प्लस 1 मतलब 2, और लिमिट्स क्या है, u से कहां तक जाना है, v तक जाना है, इसको मिटा दूं, ठीक है। ये क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, इट्स इनिशियल वेलोसिटी एंड द फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, इसको मिटा दो तो, क्योंकि जगह कम है। अब देखो, अब बताओ करते क्या है, ये जो लिमिट्स है इनका कैसे यूज करते हैं, पहले इस v की जगह पे, इस v की जगह पे हम क्या करेंगे, अपर लिमिट लिखेंगे, फिर माइनस करके इसी v की जगह पे लोअर लिमिट लिखेंगे, तो क्या आएगा यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास w इज इक्वल टू m, अगर 2 भी बाहर निकाल दूं मैं, है ना, क्योंकि कांस्टेंट है, तो m बाय 2 लिख दूं, यहाँ क्या आएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, आएगा कि नहीं आएगा, तो इसको ऐसे लिख दूं, थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। तो देखो अगर ऐसा लिख सकते हैं तो ये क्या हो रहा है, तो हम इसको इनवर्स अगर बोलना होगा तो क्या बोलेंगे कि वर्क डन किसके बराबर आया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, द वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही है, यही स्टेटमेंट भी है किसकी, वर्क एनर्जी थ्योरम की। कभी कभी ना वर्क एनर्जी थ्योरम इसको ऐसे बोलते हैं, स्टेट एंड प्रूव वर्क एनर्जी थ्योरम, तो स्टेटमेंट भी आपको लिखनी पड़ती है, स्टेटमेंट यही है, वर्क डन, क्या लिखा है, वर्क डन आए क्या, इक्वल टू, वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। यानी कि कुछ भी तुमको अगर मिलना है ना, जैसे मैंने कहा था कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे मिलती है, आपको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है तब आपको पोटेंशियल एनर्जी मिलती है, बिल्कुल उसी तरह से आपको काइनेटिक एनर्जी भी कैसे मिल रही है, बॉडी ने कुछ काम किया यार, वही काम ही है किसके बराबर, काइनेटिक एनर्जी के बराबर, वही वर्क ही किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, ठीक है। तो स्टेटमेंट अगर आएगी ना, ऐसे बोलेंगे ना, स्टेट एंड प्रूव वर्क एनर्जी थ्योरम, तो तुम्हें लिखना है वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, और प्रूफ देखो कितना सिंपल है इसका, ठीक है, कोई मुश्किल थोड़ी है ये। अच्छा अगर आपको डेरिवेशन आए ओनली फॉर काइनेटिक एनर्जी,
मतलब उसने ये नहीं बोला हो कि स्टेट एंड प्रूव वर्क एनर्जी थ्योरम, सिंपल लिखाओ ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, तो तुमको पूरी दास्तान यहाँ तक लिखनी है। और उसके बाद क्योंकि हमें स्टार्टिंग में बोला भी है, एज वी नो दैट एज यू की वैल्यू क्या है 0, इनिशियली मैंने बोला था ना बॉडी रेस्ट पे है, तो u की वैल्यू क्या है 0। तो मुझे बताओ अगर मैं u की वैल्यू 0 यहाँ लिखता हूँ तो फिर मेरे पास आंसर क्या आएगा, w इज इक्वल टू 1/2 mv² आएगा। और फिर तुम्हें ये बोलना है कि यही जो वर्क डन है ना, यही वर्क डन एज ए काइनेटिक एनर्जी बन के इसके अंदर स्टोर हो रहा है, ये लाइन लिखनी है, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन द बॉडी। तो फिर इसी वर्क डन को मैं क्या लिखता हूं के ई, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। देखो डायरेक्टली आपको कभी भी एनर्जी हम लोग फाइंड नहीं कर पाते, तो हमें तभी तो एनर्जी की डेफिनेशन भी क्या है, कैपेसिटी टू डू वर्क, वर्क ही निकालते हैं हम, तभी हमारे पास क्या आती है, एनर्जी आती है। यहां पे मैंने निकाला क्या, वर्क ही निकाला, और फिर मैंने इसको लास्ट में यही लिखा दैट वर्क डन इज आल्सो इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी। देखो यही वर्क डन किसके बराबर आया, काइनेटिक एनर्जी के बराबर आया ना, देखो है ना। तो अगर आपको एग्जाम में आता है डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, देन यू हैव टू फॉलो दीस 2 स्टेप्स आल्सो, ठीक है। आपको ये 2 स्टेप और लिखने हैं, u इज इक्वल टू 0 एंड देन ये लिख के आपने, और ये इसमें लिखना है w के बाद आपने ये क्यों लिखा कि वर्क डन ही एज ए काइनेटिक एनर्जी बन के इसके अंदर स्टोर हो रहा है, तो फिर आप ऐसे लिख दोगे, यही फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी का 1/2 mv² है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये 101% एग्जाम में आने वाली चीज़ है।